ये सुंदर कॉलोनी आप देखेंगे, सभी जो पदाधिकारी हैं बैठे हैं और एक बेहतरीन यहाँ पे कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही है। सभी के हाथों में आप देखेंगे कुछ इस तरीके से पोस्टर्स है, जो यहाँ पे पीछे देखे ये RWA जो यहाँ पे सुंदर कॉलोनी के पदाधिकारी जो बैठकर तैयारी कर रहे हैं। तो जानते हैं सर, आज मीडिया को खासकर शाम को बुलाने की मकसद क्या है और सभी कुछ तमाम पंपलेट्स रखे हैं। मीडिया को बुलाने का मकसद ये है, देखिए RWA हमने सुंदर कॉलोनी में गठित की हुई है और पिछले कई टाइमों से हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं कॉलोनी के लिए, और जो समाज बेहतर हो सके और समाज सुधारने के लिए जो हम कदम उठा रहे हैं, तो वो हमने पीछे कुछ एक्टिविटी की है। आने वाले टाइम में जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी समाज के लिए है। एक तो हम 24 जनवरी शनिवार को हम माता रानी का जागरण रखा है पूरी कॉलोनी वासियों के सहयोग से, और इसमें हमारी पूरी टीम ने पूरा सहयोग किया है। हम घर घर जाके डोर टू डोर जाके लोगों को हमने बताया कि हम ये काम कर रहे हैं और लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है, हमें बहुत प्यार भी मिल रहा है। और 24 तारीख को तो हम जागरण है, बहुत विशाल जागरण है, ये हमारी RWA का पहला जागरण होगा। और 25 तारीख संडे यानी रविवार सुबह 11 बजे से भंडारे का क्या कहते हैं आयोजन है। तो पूरी कॉलोनी के लिए इसमें भंडारे का भी प्रावधान है। दूसरा है कि 26 तारीख जो गणतंत्र दिवस है, 77वां गणतंत्र दिवस हमारा देश मनाने जा रहा है, उस उपलक्ष्य में हमने रक्तदान शिविर रखा है ना। तो रक्तदान शिविर में एक आपके थ्रू ये भी मैसेज देना चाहते हैं हम कि जो रक्तदान शिविर हमने रखा है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आए और एक यादगार पल भी होगा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने रक्तदान किया है। तो ये इस चीज का आयोजन है। आने वाले टाइम पे भी हमारे पास समाज के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए या समाज को एक सेवा देने के लिए रूपरेखा तैयार है, जो हमने मार्च अप्रैल तक की रूपरेखा तैयार की हुई है। वो आने वाले समय में जैसा भी होगा आप लोगों के सामने हम रखेंगे। तो फिलहाल 3 दिन आप बिजी रखने वाले हैं? जी, 3 दिन हमारा पूरा शेड्यूल बिजी है और पीछे हम 10 दिनों से पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं पंपलेट्स हमने बनवाया है, अभी हमारे गेस्ट को भी हम देंगे ये इनविटेशन। ये हमारे पूरे कार्ड हैं, पूरी कॉलोनी में हम बांट रहे हैं। हालांकि जब कोई भी संगठन इस तरह का आयोजन करता है तो घर घर मैसेज जाता है, बट कार्ड के थ्रू नहीं जाता। ये हमने एक पहली पहल की है कि हम हर घर को कार्ड देंगे, इनविटेशन कार्ड देंगे। तो ये हमने किया है। और बाकी जो ये कार्यक्रम है, उत्साह कितना देखने मिल रहा है सुंदर कॉलोनी के लोगों को? देखिए बहुत ही ज्यादा उत्साह है। आप ये कॉलोनी जो है ना, डबुआ के बाद, ये फरीदाबाद के अंदर डबुआ के बाद दूसरी सबसे बड़ी कॉलोनी है जो सुंदर कॉलोनी के नाम से मशहूर है। सुंदर कॉलोनी नगला रोड के नाम से, और बहुत पुरानी कॉलोनी है। अच्छा। मेरी पैदाइश यहीं की है और हमने इस कॉलोनी में कम से कम मतलब बिल्कुल ही गड्ढे में थी, तब से हम यहाँ पे रहते हैं। ये नगला रोड हमने कच्चा देखा हुआ है, लेकिन आज तक कभी भी इस तरह की एक्टिविटी या इस तरह से लोग संगठित होकर कोई कार्य नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पे संगठित हुए, हमने अपने जो युवा साथी हैं उनको इकट्ठा किया, हमने विचार किया कि इस तरह का हम संगठन बनाएं, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए RWA के बैनर के तले। तो हमारे को इससे जो है ना पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। हम नगर निगम से भी कई सारे काम करवाए, अभी बुला के। पहले लोग बोल के आते थे, इंडिविजुअल नहीं आते थे ये लोग कर्मचारी, लेकिन अब हम RWA के थ्रू जाते हैं तो हमारी सुनवाई भी होती है। तो RWA मोस्टली अगर देखें हर शहर में होते हैं। जी। और फरीदाबाद में तो है ये गढ़ है। बिल्कुल। और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने नाम कमाया है RWA के प्रधान रहते हुए। जी। तो आपके सानिध्य में सभी तो आप युवा ही दिख रहे हैं जी, तो क्या परिवर्तन देखा है आपने कुछ दिनों में जब बनाई है? देखिए, जब भी कोई संस्था गठित होती है तो सबसे पहले नैतिकता के आधार पर गठित होती है। संस्था के साथ जो कोई भी जुड़ता है, कोई भी समाज जुड़ता है, कोई भी, चाहे उसमें बड़े बुजुर्ग जुड़ रहे हो, ये बच्चे तो नहीं कह सकते, नए युवा जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तभी जुड़ते हैं जब उनके अंदर एक नैतिक हो, एक सामाजिक भावना हो, समाज के प्रति सेवा करने की भावना हो, तो वही लोग जुड़ते हैं। और ऐसे सामाजिक संगठन के साथ युवा अगर जुड़ेगा तो समाज में आप देखेंगे कहीं भी गलत चीजें नहीं होंगी, और होंगी तो उसको हम रोकथाम कर सकते हैं। सेक्टर में RWA एक थोड़ा सा नाम है, कॉलोनी में RWA तो नहीं होता। ये आपने सही कहा कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत के अंदर जितने भी सेक्टर हैं उनमें ही सिर्फ RWA गठित होती है, और है भी। ये हमने कॉलोनी में पहली बार किया है।
और इसका मकसद यही रहा है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे यहाँ पे जो लोग होते हैं, उनकी सुनवाई ठीक से नहीं हो पाती। तो हमने ये भी देखा कि एक हम आरडब्ल्यू गठित करते हैं और इस गठन के बाद जो लेटर पैड हम लगाते हैं, कहीं भी हम एप्लीकेशन देते हैं, तो हमारी सुनवाई अच्छे से होती है। कहीं भी हम अधिकारी को भी फोन करते हैं, बोलते हैं जी हम आरडब्ल्यू सुंदर कॉलोनी से बोल रहे हैं। देखो, नाम का असर होता है। आरडब्ल्यू का मतलब है कि कहीं ना कहीं लोग संगठित हैं, तो इनकी सुनवाई करनी पड़ेगी आपको। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है जी। इस कार्यक्रम को जो 3 दिन तक आप लोग संभाल पाएंगे? जी बिल्कुल। अभी हमने लास्ट टाइम भी हमने लगातार 2 दिन किया था और बहुत अच्छे से सक्सेस किया था उसी को। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, हमारे जो साथी हैं, सबका सपोर्ट है, सबका उत्साह है, सबका साथ है और उन्हीं के बलबूते हम लोग ये चीज कर रहे हैं। तो गेस्ट कौन कौन होने वाले हैं, थोड़ा सा देखिए, गेस्ट हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बहुत चर्चित विधायक हैं हरियाणा के अभी, श्री सतीश फागना जी। तो उनको हमने मुख्य अतिथि बुलाया है। हालांकि उनसे बात हुई थी, तो उनकी ड्यूटी अभी 26 जनवरी पे लगी हुई है जी। पर उन्होंने कहा है कि हम 24 तारीख को जो जागरण है हमारा, वो जागरण में, हमारे जागरण में अवश्य आएंगे। अच्छा अच्छा। तो अब जनता है, एक तो देखने वाले भी है और एक तो करने और धरने वाले भी है। तो अपने जनता को क्या कहेंगे, सुंदर कॉलोनी के जो लोग हैं? सुंदर कॉलोनी के लोगों को हमने पहले भी मैसेज किया है, कई बार हमने कैंपेन किया है कि सफाई जितनी हो सके उतनी ज्यादा रखनी है हमें अपने आसपास के एरिया में। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल बहुत कम हो, ना के बराबर हो, ना करे तो ज्यादा बेहतर है। इन केस कई बार हमें करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है आज की दिनचर्या में प्लास्टिक का। तो उस प्लास्टिक को लोग अपने एक किसी बॉक्स में डालें घर में, या किसी थैली में डालें, ताकि वो बाहर गली में, नालियों पे ना जाए। लास्ट में एक क्वेश्चन ये है कि पोस्टर में साफ दिख रहा है रक्तदान शिविर जो लगाना है। अब ये आपके लिए एक चुनौती बनेगा अगर सबसे बड़ा रक्तदान हो गया, अगर सुंदर कॉलोनी के लोगों ने ब्लड ज्यादा। देखिए, उम्मीद है हमें कम से कम 200 यूनिट का। अच्छा, इतना हमारे पास लिस्ट भी है और लोगों के कई फोन भी आए हैं कि भाई हमें देना है। जैसे हमारे यहाँ पे 3-4 जिम है, वहां से भी जिम से आएंगे, बहुत सारी पीछे संस्था भी है, वहां से भी लोग आएंगे। और जितने हमने जो गेस्ट बुलाए हैं उनकी तरफ से भी लोग आए हैं और हमारी कॉलोनी के हैं ही हैं। तो हमारा टारगेट है लगभग 200 यूनिट कलेक्ट करना। अब युवा भाई, क्या प्लान है आप लोगों का? एक्साइटनेस है कुछ इस कार्यक्रम को लेके? बड़ी जिम्मेदारी आ रही है आप लोगों पे, क्या कह रहे हैं आप सभी के चेहरे पे? क्या है भाई, ऐसा तो नहीं है कि बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हो आप लोग? फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, लेकिन उत्साह बहुत ज्यादा है। अच्छा, फर्स्ट टाइम काम लिया है और हम ये चाहेंगे कि ये काम अच्छे से सक्सेसफुल हो। अच्छा। और हमारे जितने भी भाई हैं, सभी युवा हैं, ये सभी लोग इस संगठन से जुड़े हैं। इनके पास जिम्मेदारी आई है अभी नई जी, और ये इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। सभी लड़के जुड़े हुए हैं। सबने अभी हमने जो मैदान था, अभी हमने जागरण के लिए तैयार किया, सभी लड़कों ने मिलकर साफ सफाई। तो एक छाप छोड़ने की प्लान है इस बार? पूरा प्लान है जी। गली का जो नाम सुंदर कॉलोनी, तो सुंदर भी बनाएंगे और उसको बढ़िया बनाना है। हमें एक मिसाल पेश करनी है लोगों को, क्योंकि हम सब लोग जो है सेम एज के हैं लगभग, और हम सबका जन्म यही आसपास ही हुआ है, सेम एज में, मतलब पीछे है। लेकिन अगर हम लोग देखे जाए तो हम आज ही वही है ना। तो अगर कोई कॉलोनी में निकलेगा तो जिस तरह से एक स्टेटस होना चाहिए, अभी भी हम उससे बहुत पीछे हैं। और हमारा जो संगठन बनाने का जो मेन मकसद यही है कि एक कहावत है कि अकेला चल रहा कभी भार नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसी को मद्देनजर, उसको देखते हुए हमने संगठन बनाने की हमें आवश्यकता लगी। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके। अकेला बंदा अगर कंप्लेंट करने जाएगा तो वो उसी कंप्लेंट वहीं पे ही रह जाती है। तो कॉलोनी के थ्रू जाते हैं हम, तो हमारी पे उस पर सुनवाई होती है, कार्रवाई भी होती है, एक और चीज और उनका रिस्पॉन्स भी आता है। जी, सेक्टरों में होता है। सेक्टरों में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं, और तो इसका मतलब कॉलोनी में नहीं होते पढ़े लिखे? मेरी सवाल सुनिए पहले। संगठित होते हैं और वहाँ की सुविधाएं पहले से सुविधाएं होती है, जैसे रोड की होगी, नाली की होगी, ये चीजें। ये मैंने पहले लेकिन कॉलोनी में अगर आरओडब्ल्यू गठित करते हो तो आपके पास समस्याओं का अंबार है। तो ये जो जिम्मेवारी है, इसको कैसे निभाएंगे? ये आपने सही कहा कि कॉलोनी में समस्याएं बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी समस्या, चुनौती जो जिसे कहते हैं, वो नालियां हैं, है ना। तो अभी जो हमने किया है, जो संगठित हुए हैं, हमने बार बार कंप्लेन किया है, बार बार, तो कई बार सफाई भी अच्छे से हो रही है। लेकिन अभी इसी का नतीजा देखने को मिल रहा है कि अभी हमने बार बार कंप्लेन किया है, विधायक जी से भी किया है, हमारे मौजूदा जो हमारे पार्षद हैं भाई महेश लोहिया जी, उनसे भी शिकायत की है। अब उन्होंने यहाँ में आश्वासन दिया है कि यहाँ पे हम नई सीवर लाइन डालेंगे,
बड़ी सीवर लाइन डालेंगे और जो नालियां हैं उसको बंद करके आरसीसी करेंगे, पूरी कॉलोनी को आरसीसी करेंगे। तो ये भी हमें एक यहाँ से फायदा मिला है। दूसरा मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, आरडब्ल्यू जो है सेक्टर में रहा है, कॉलोनी में खोलने का या संगठित करने का हमारा मेन मकसद यही है। लोगों को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ संगठित लोग सिर्फ सेक्टर में या वहां पे नहीं रह सकते। देखिए हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखें। हम अपना घर उठा के सेक्टर में तो नहीं ले जा सकते, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए हम अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रख के उसको सेक्टर बना सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू।